आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी फायरिंग के बीच में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इसी भगदड़ में कम से कम 7 अफगान लोगों के मारे जाने की खबर है। भगदड़ में लोगों की जान गंवाने की खबर के बाद और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अपने लोगों को निकाल रही ब्रिटिश मिलिट्री ने लोगों को हिदायत दी है कि अफरा तफरी न मचाएं। जान गंवाने वाले लोग एयरपोर्ट पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ इसलिए मची कि तालिबान वहां हवा में गोलियां चला रहे हैं, जिससे लोग लगातार दहशत में हैं। लोग डर गए, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। एयरपोर्ट पर तैनात ब्रिटिश सेना ने कहा है वहां हालात बेहद खराब हैं। हम लोग किसी तरह हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। Right now, like it seems like every person wants to leave through this. It's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now, they are trying to control the situation here and Fuck yeah, Shayor. No, yeah, it's a toss that back. Yeah, we got up the camera. No, yes, hey. Get on the floor. No, they're shooting them. Are they shooting? Yeah. You see any bodies? Get on the floor. No, they're shooting them. Are they shooting? Yeah. You see any bodies? हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अफगानिस्तान में चप्पे चप्पे पर जब तालिबान का कब्जा हुआ है, ऐसे में काबुल के हालात बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जहां पर हजारों की तादाद लगातार इकट्ठी हो रही है, 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जरा भी सुधरती हुई नहीं दिख रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिकी सेना फूड पैकेट्स लोगों को बांट रही है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं और लगातार आप एयरपोर्ट पर जमे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से वहां से निकला जा सके। फूड पैकेट्स बांटकर लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश है। साथ ही साथ अमेरिकी सेना ये भी कह रही है कि तालिबान लगातार हेवी फायरिंग कर रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात कंट्रोल में रह पाएं, लेकिन हेवी फायरिंग के बीच में ही भगदड़ मची। लोग डर गए, सहम गए और इसी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की मौत के बाद जो साथी उनके बाकी लोग थे और ज्यादा डर गए हैं, सहम गए हैं और तनावपूर्ण हालात के बीच में ही कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान की धरती को छोड़ा जा सके। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार लोगों का इकट्ठा होना जारी है। अब किसी भी तरह से बस देश की सीमा को पार करना चाहते हैं, चाहे किसी भी देश चले जाएं। अफगानी लोग चीख चीख कर कह रहे हैं किसी भी तरीके से बस यहां से हमें निकाल लिया जाए। Get on the floor. तालिबान की आतंकी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो आज ही की है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का पहरा है और वो निहत्थे अफगानियों पर लगातार गोलियां बरसा रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको कानों में सुनाई दे रही होगी। जान बचाते हुए बेचारे अफगानी इधर उधर बस भाग रहे हैं।
तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपनी स्पेशल फोर्स बद्री बटालियन 313 यूनिट को सौंपी है, जो काफी क्रूर मानी जाती है, काफी आधुनिक हथियारों से लैस है। ऐसे में बद्री बटालियन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी करना चाहते हैं तालिबानी, और तालिबानी ये जानते हैं कि लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ना निकल पाए, ये भी कोशिशें लगातार तालिबान के जरिए हैं। आप देखिए, मासूम बच्चे को कलेजे से लिपटाए हुए महिला आपको तस्वीरों में दिख रही है, पुरुष डर कर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान की तरफ से दहशत पैदा करने की कोशिश और हेवी फायरिंग की आवाज, जो लगातार फायरिंग की आवाज है, यही एक सबसे बड़ी वजह लोगों के जहन में बनी हुई है। न जाने कब कौन सी गोली उनकी तरफ आ जाए और उनकी जिंदगी छीन ले। ये जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है जो इस वक्त काबुल में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में चप्पे चप्पे पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बस किसी भी तरह तालिबानियों के चंगुल से छूटना चाहते हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच में भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान 168 लोगों को काबुल से लेकर हिंडन एयरवेज आज पहुंचा। C-17 विमान में 107 भारतीयों के अलावा दूसरे लोग भी इंडिया पहुंचे हैं। भारत की सरजमी पर आकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय मूल के अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा, अनारकली होनरियार और इनके परिवार के लोग भी इसी प्लेन में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि होनरियार और खालसा उन लोगों में शामिल थे जिन्हें तालिबान काबुल एयरपोर्ट से अपने साथ ले गया था। स्वदेश वापसी की खुशी भारतीयों के चेहरे पर साफ दिख रही है। इससे पहले आज सुबह 87 भारतीयों को तजाकिस्तान के रास्ते भारत लाया गया था। हिंडन एयरबेस, IGI एयरपोर्ट, लगातार तस्वीरें सामने जो आ रही हैं वो राहत भरी हैं। जब लोग हिंदुस्तान की जमीन पर आ रहे हैं, सुकून भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है और ये राहत भी है कि कम से कम अब जान को खतरा नहीं है, सुरक्षित हम रहेंगे। ये आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिंडन एयरबेस की, जहां पर 168 लोगों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर लौटा। और इसी दौरान बहुत सी अच्छी तस्वीरें देखने को मिली हैं। अच्छी तस्वीरें जब छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अब सुरक्षित वतन वो आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वो खतरा, वो दहशत अपनी आंखों से देखी, अपने आसपास महसूस की। तो जब यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा, आसपास का माहौल बेहतर देखा, तो बच्चे मुस्कुराते हुए भी नजर आए और वो आनंद बच्चों के चेहरे पर दिख रहा था। आनंद होना भी चाहिए। बड़े भी बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी थी। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लिए हुए, कलेजे से चिपकाए हुए भी महिलाएं इसी विमान के जरिए आई हैं। काबुल के खौफनाक मंजर को देखने के बाद आज C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 168 लोग हिंदुस्तान पहुंचे हैं। 107 भारतीय हैं, बाकी अफगानी नागरिक बताए जा रहे हैं। और भारत सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि जो भी वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। साथ ही साथ भारत के अलावा अगर अफगानी मूल के लोग हैं या फिर किसी बाकी देश के लोग हैं, उन्हें भी सुरक्षित वहां से निकाल दिया जाए। भारत सरकार पहले भी कह चुकी है इमरजेंसी वीजा की सुविधा लोगों को दी जाएगी। ऐसे में लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार भारत सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। और जो हालात हैं अफगानिस्तान के, काबुल के, तजाकिस्तान के, वो किसी से भी छिपे नहीं हैं। अफगानिस्तान के जगह जगह चप्पे चप्पे पर दहशत भरी तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये सुकून भरी तस्वीरें हैं। 168 लोगों की जिंदगी बचाने का सुकून। और ये तस्वीर जो आज की सबसे प्यारी तस्वीर है, सबसे खूबसूरत तस्वीर है, छोटी सी बच्ची, 4 से 5 साल उम्र इस बच्ची की है। गोद में एक बच्चा लिए हुए एक माँ बैठी है, कलेजे से चिपकाए हुए। ये बच्चा, ये छोटा सा जो बच्चा है, लड़का है लड़की नहीं पता, लेकिन ये बच्ची खूबसूरत, ये तस्वीर बहुत प्यार से उस चूम रही है, दुलार कर रही है, लाड कर रही है। और चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, चाहे वो छोटे बच्चे के हो या फिर इस बच्ची के हो, वो मुस्कुराहट और सुकून बता रहा है कि अब ये लोग राहत महसूस कर रहे हैं। और ये राहत, ये सुकून आप भी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर इन राहत भरी तस्वीरों को देखकर। ऐसी 168 जिंदगियों को बचाया गया, C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए लाया गया। और आज की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 7 दिन में कैसे
इस मासूम को भी काबुल से एयरपोर्ट से रेस्क्यू किया गया। इसे नहीं मालूम कि तालिबान आखिर कौन है, लेकिन इसकी खुशी आजाद होने में झलक रही है। ये तस्वीर एक और मासूम की आप देखिए, हाथ में बिस्किट का पैकेट है और आजादी की खुशी चेहरे पर नजर आ रही है। ऐसे ही बहुत से बच्चे आज 168 लोगों में उनके बीच में ही मौजूद थे। अपनी माँ का हाथ पकड़े, अपने पिता का हाथ थामे, अपने बड़ों का हाथ थामे ये बच्चे चल रहे थे। और ये नहीं जानते कि तालिबान कौन है, ये नहीं जानते कि दूसरे वतन की धरती पर आ चुके हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि गोलियों की तड़तड़ाहट, हर पल खौफ के साए में जब उनके माता पिता, उनके अपने बड़े महसूस कर रहे थे उस डर को, वो डर अब उनसे दूर हो चुका है। हमारे गेट पे 4-4-5 बंदूक। इस बीच अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भारत पहुंचने के बाद काफी भावुक हो गए, अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में जो कुछ भी बना था सब कुछ खत्म हो गया, अब सब जीरो है। अपने मुल्क को छोड़ना तो एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा कोई हाँ। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं, उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, सब कुछ खत्म है, उधर अब जीरो है। ये मिक्स्ड फीलिंग है, अपना सब कुछ पीछे अफगानिस्तान में छोड़ आना, लेकिन उस धरती पर आ जाना जहां उनकी जान को खतरा नहीं है। मिक्स्ड फीलिंग, और उसी में आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस वक्त हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर लैंड हुआ, उस वक्त एयरपोर्ट पर कैसा नजारा था, इंतजाम कैसे थे, इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम की रिपोर्ट आप देखिए। चुका है, आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विमान काबुल में कल से फंसा हुआ था वो फाइनली हिंडन एयरबेस पे पहुंच चुका है। और इसमें बताया जा रहा है कि 168 पैसेंजर सवार हैं, जिसमें 107 भारतीय हैं, 24 अफगान सिख भी इसी फ्लाइट में हैं। और इसके अलावा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अशरफ गनी सरकार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी इसी फ्लाइट में सवार हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह चावला भी शामिल हैं जो कि एक अफगान सिख हैं। इससे पहले 2 बार एयरफोर्स के विमान भारतीयों को काबुल से लेकर वापस आ चुके हैं। एक बार काबुल से लाया गया था और एक बार कांधार से, और ये तीसरा विमान है जो काबुल से अब 168 भारतीयों को लेकर 168 पैसेंजर्स को लेकर, माफ कीजिएगा, भारत पहुंच चुका है हिंडन एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं पीछे मेरे तस्वीरों में। इसके अलावा आज सुबह 2 फ्लाइट्स और आई थी, एक दोहा से और एक दुशांबे से, जिसमें तकरीबन 200 भारतीय थे अफगान नेशनल से, जो कि अफगानिस्तान से जान बचाकर अगर कहूं तो निकले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके के हालात बने हुए हैं जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है। और अशरफ गनी जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे मौजूदा, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। जाहिर है ये बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको दर्शाता है कि किस तरीके से किन मुश्किल हालातों में भारत अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और तमाम लोगों को अपने सकुशल उनकी देश वापसी करा रहा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से जिस तरीके से एंजाइटी बनी हुई थी, टेंशन्स बनी हुई थी, क्योंकि कई लोगों के जानकार अफगानिस्तान में फंसे हुए थे काबुल के अंदर। ऐसे में क्योंकि अब वापसी होने लगी है, घर वापसी भारतीयों की, जाहिर है ये उनके लिए भी एक राहत की खबर है और केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। बहुत मुश्किल थे, तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? हम गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबान ही गुरुद्वारा साहब नहीं आए। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद, आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की सेवा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हरदीप सिंह। जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे, तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? हम गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबान ही गुरुद्वारा साहब नहीं आए। नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद, आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की सेवा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हरदीप सिंह।
जो लोगों के माहौल पहले से बहुत गड़बड़ हो चुका है। पहले दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम किसी से कुछ करना नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्प्लीटली फ्री है, आज़ाद रह सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं, नॉर्मली लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो लोग काबुल में तो घर घर में घुस के आपकी जो जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वो तो सबसे पहले ले लिया, और जिनके पास गवर्नमेंट गाड़ी थे बिना कुछ दे के, जैसे कुछ लेने के बाद देना पड़ता है ना, हाँ हमने लिया, हम गवर्नमेंट दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सीरियस चल रहे हालात, मारामारी बहुत है, गड़बड़ बहुत है, हमारा खुद अभी भी। इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, कई लोगों को लेके आया गया है, जाहिर है वहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं। सबसे पहले मोदी सर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, MOE से, MEA से, इंडियन गवर्नमेंट से। उन्होंने बहुत कोशिश करके, जो उनकी डेलीगेशन थे काबुल में, बहुत गुड कोऑर्डिनेशन किया उन्होंने। मतलब 300-400 लोगों को इतना जल्दी जमा करके और वहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल बात होती है, और वो भी इतनी सीरियस सिचुएशन में। तो फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को हमको बचाने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका पूरा परिवार आपके साथ में आया है, कई लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट आगे आके सपोर्ट करे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है सिर्फ उन लोगों को, जिन लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया, भारत का साथ दिया मुश्किल वक्त में, उन लोगों को इवैक्यूएट करे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमको हेल्प करे, और इंडिया आने को बहुत इंटरेस्टेड थे लोग, और मोस्ट ऑफ 80% लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं आजकल, आप देखते रहेंगे। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था, दामाद में और मेरा लड़की भी, 2 बोटा में भी था, तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था, और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है, फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। काफी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग कलर किया है, जो उसको पहचाना और उसको मारती है, इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए, सब वो बोलती है नहीं, सब चीज़ ठीक है, हमको पता है, जो ये बात ज़बान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में, और हम हमारा फोटो सब लिया था, मैं किस तरह दोबारा अपने घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। और भारत के बारे में एजुकेट किया है यहाँ पर लेकर? थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया भाइयों जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ, फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया। थैंक यू। इंडियन एयरवेज पर 168 लोगों की वापसी हुई है, और साथ ही साथ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी लगातार लोगों का वापस आने का सिलसिला जारी है। सब्यसाची इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। सब्यसाची, जब लोगों से सुन रहे हैं उनकी आप बीती, बड़ी दहशत का माहौल है जो ये लोग अपनी आंखों से देख कर आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर आना मतलब सुरक्षा की गारंटी। जी बिल्कुल, देखिए, और भारत सरकार यही कोशिश करी है कि जितना हो सके लोगों की मदद की जाए। आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों से ये पता चला है कि जो अफगान स्पेशल सेल जो MEA ने संगठित किया है, वहां पे प्रतिदिन 2000-3000 से ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं मदद के लिए, और भारत सरकार ने ये कहा है कि जितना हो सके लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके लाया जाए, और बड़ी मात्रा में ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि कुल शनिवार से लेकर आज के दिन तक कुल 300 से ज्यादा जो है भारतीय और अफगान नेशनल्स को रेस्क्यू किया गया है, जहां पे लगातार भारत सरकार और MEA जो है एक्टिव मोड पे है। और सूत्रों ने यह कहा है
कि भारत सरकार को भी 2 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जहां पे 2 फ्लाइटें जो है वो काबुल में लैंड हो सकती है, जहां पे अमेरिकी सैनिक और नाटो के सैनिक जो एयरपोर्ट की रखवाली कर रहे हैं। तो वहां से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो एक दिन में 2 फ्लाइट जाने की अनुमति उनको मिल चुकी है और भारत सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो लगातार निगरानी भी रख रहे हैं और खुद इस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अफगानी नेशनल्स हो या भारतीय नेशनल्स हो जो फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो अफगानी नेशनल्स हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जी सब्यसाची, जो आज लोग लौटे, चाहे वो दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर लौटे हो या हिंडन एयरवेज पर लौटे हो, आपकी किसी से बातचीत हो पाई? क्योंकि जितनी रिएक्शंस हम सुन रहे हैं, एक एक कहानी जैसे आंखों के सामने चल रही है। लोगों को मार दिया जा रहा है, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, वापस लौटने का कोई जरिया है ही नहीं। जी बिल्कुल, जिन लोगों से हमने बातचीत किया, देखिए बहुत सुकून में है भारत की सरजमी पर लैंड होने के बाद, और उनका वही कहना है कि हर दिन गोलीबारी चल रही है, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहा है और हर छोटी बात के लिए उनको मारा जा रहा है। तो ये कहानी बयान करती है जो अफगानिस्तान में फिलहाल चल रहा है तालिबान के अंडर। और उन्होंने ये साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है एयरपोर्ट के सामने, लोग जो बैरिकेड तोड़ के एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि रेस्क्यू निकलना चाहते हैं। सब्यसाची, आज ही खबर आई कि काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति रोजाना बनी हुई है, भीड़ लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि तालिबान की दहशत चारों तरफ है। और जैसे कि आप कह रहे हैं, लगातार भारत सरकार की कोशिश है वहां से लोगों को निकालने का। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया सब्यसाची इस अपडेट के लिए आपका। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।